गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आज का टॉपिक अपना जो रहेगा वो है 11th क्लास का जो चैप्टर अपना चल रहा था द एड्रेस, उसका तीसरा पार्ट है ये। और इस तीसरे पार्ट में अपन आगे बढ़ेंगे। इसके पहले बताते हैं कि जितना अपन ने 2 वीडियो में पढ़ा था उसमें देखा कि जो मार्का मिल्को है, जो नरेटर है, वो अपने माँ से जुड़ी हुई चीजें लाने के लिए मिसेस रोलिंग के घर जाती है। एक बार तो उसको निकाल दिया जाता है, दूसरी बार वो क्या करती है, वो एक बार तो सोच रही थी कि मुझे कोई चीजें नहीं चाहिए, मैं उनको अवॉइड कर दूंगी, लेकिन वापस से डिसाइड करती है कि मैं दोबारा से एक बार चक्कर और लगाऊंगी उन सारी चीजों को देखने के लिए, उनको टच करने के लिए। जब दोबारा वो जाती है तो वहां पे उसको, जब वो दोबारा पूरी सोच रही थी, उसके बाद में वो क्या होता है ये अपन आज देखेंगे। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन। बट ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो गया था। ये किस नॉर्मल की बात की जा रही है? जब युद्ध हुआ था, जब युद्ध शांत हो गया था और हॉलैंड के अंदर एकदम से सब कुछ वैसे ही पहले जैसा हो गया था। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी ए लाइटर कलर। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी ए लाइटर कलर मीन्स ब्रेड थी वो सबको मिलने लगे थे। अब आराम से सब खाना खाने लग गए थे, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। देयर वॉज ए बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटन्ड। वहां पर एक बिस्तर भी था, यानी सबके पास अपने अपने बिस्तर थे जहां पे वो अनथ्रेटन्ड बिना डरे हुए सो सकते थे। बिना डरे हुए का मतलब जो युद्ध चल रहा था उसमें तो सब लोग डरे हुए थे, कई लोगों को बाहर निकाल दिया गया था, दूसरे देश में जाना पड़ा था। लेकिन अब जैसे युद्ध अंत हो गया था, सब लोग खाना आराम से खाने लग गए थे, सबको सोने के लिए बिस्तर मिल गया, सब आराम से बिना डरे हुए रह रहे थे। ए रूम विद ए व्यू यू वर मोर यूज्ड टू ग्लांसिंग एट ईच डे। एक ऐसा कमरा जिससे आप बाहर की सारी चीजों को देख सकते हो। एंड वन डे आई नोटिस, एक दिन मैंने नोटिस किया, आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोजेशंस। क्यूरियस का मतलब होता है उत्सुक, जिज्ञासु होना। पोजेशंस का मतलब होता है जो चीजें अपने से बिलोंग रखती हैं, उनको बोलते हैं पोजेशंस। अब वो सारी चीजें कौन सी थी? उसकी माँ से बिलोंग कर रही थी, तो मैं एक दिन वापस से उत्सुक हो गई थी उन सारी चीजों को वापस देखने के लिए। दैट मस्ट स्टिल बी एट द एड्रेस। और मैंने सोचा कि उस एड्रेस पे मुझे वापस जाना चाहिए। आई वॉन्टेड टू सी देम टच रिमेम्बर। मुझे याद आया कि मैं उनको देखना चाहती थी, उनको टच करना चाहती थी उन सारी चीजों को वापस, क्योंकि एड्रेस तो वही था जिस एड्रेस पे मैं पहले गई थी। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वैन टू मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस आई डिसाइडेड टू ट्राई ए सेकेंड टाइम। और मेरा पहला जो विजिट था मिसेस डॉर्लिंग के घर पे, वो तो वैन हो गया था, असफल हो गया था, उसमें मैं सफल नहीं हो पाई थी। लेकिन मैंने दोबारा से डिसाइड किया कि अब मैं दोबारा से उनके घर पे जाऊंगी। नाउ ए गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर टू मी। अब कम से कम 15 साल की लड़की ने दरवाजा खोला था मेरे सामने। आई आस्क्ड हर, मैंने उनसे पूछा, इफ हर मदर वाज एट होम, क्या उसकी माँ घर पे है क्या? ये बात मैंने उस लड़की से पूछी। नो शी सेड माई मदर इज गोइंग डूइंग एन इरेंड। इरेंड का मतलब होता है रोज का काम। इरेंड यानी डेली का वर्क जो होता है, रोज का काम, रोज का काम, डेली अपन जो काम करते हैं उसको बोलते हैं इरेंड। तो उसने कहा कि नहीं, मेरी माँ घर पे नहीं है, वो अपने रोज के डेली कार्य के लिए बाहर गई हुई है। नो मैटर, आई सेड आई विल वेट फॉर हियर। कोई बात नहीं है, मैं उनका यहाँ पे इंतजार करूंगी। आगे देखते हैं। आई फॉलोड द गर्ल अलोंग द पैसेज। मैंने उस लड़की का पीछा किया है, उस लड़की के साथ साथ में पैसेज की तरफ, गलियारे की तरफ बोली। एन ओल्ड फैशन आयरन हुक्का कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू ए मिरर। अब मैं जैसे उस गलियारे के उस रूम के अंदर गई थी, तो उस रूम में एक पुराने फैशन का, ओल्ड फैशन में पुराने फैशन का लोहे का एक हुक्का टंगा हुआ था। कैंडल होल्डर, जिसको कैंडल होल्डर बोलते हैं, कैंडल जिसमें लगाई जाती है उसको बोलते हैं हुक्का, तो वो लगा हुआ था। हंग नेक्स्ट टू ए मिरर, पहले एक मिरर लगा हुआ था रूम में, उस मिरर के जस्ट बाद वो कैंडल होल्डर लगा हुआ था। वी नेवर यूज इट बिकॉज इट वॉज मच मोर कम्बरसम देन ए सिंगल कैंडल स्टिक। अब वो जैसे उसने उस कैंडल होल्डर को देखा तो उसको याद आ गया कैंडल होल्डर तो हमारा ही है। अब वो सोचते हैं कि हमने इस कैंडल होल्डर का कभी यूज नहीं किया था, क्योंकि ये क्यूबरसम था। क्यूबरसम का मतलब था भारी, वजन में जो भारी होता है उसको बोलते हैं क्यूबरसम। ये था, वो भारी था, तो हमने इसका कभी यूज नहीं किया था। एक कैंडल स्टिक, एक कैंडल की बजाय ये ज्यादा भारी था, इसलिए हमने इसका यूज नहीं किया था। अब देखते हैं अगला पैराग्राफ। वॉन्ट यू सिट डाउन आस्क्ड द गर्ल। लड़की ने पूछा कि आप बैठोगे नहीं। शी हैड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम। उन्होंने लिविंग रूम का जो ओपन डोर था उसको, डोर को ओपन कर दिया। एंड आई वेंट इनसाइड पास्टर। पास्टर का मतलब उनके पीछे पीछे, और मैं उस लिविंग रूम में चली गई उनके पीछे। आई स्टॉप, में रुक गई, हॉरिफाइड, क्योंकि मैं डरी हुई थी। हॉरिफाइड यानी भयभीत या डरी हुई। आई वॉज इन ए रूम आई न्यू एंड डिड नॉट नो। मैं एक ऐसे कमरे में थी जिसको मैं जानती थी और नहीं भी जानती थी। अब वो जानती थी कैसे? क्योंकि उसी कमरे के अंदर उसकी सारी चीजें रखी हुई थी, तो उन चीजों को लेकर तो वो उस कमरे को जानती थी, लेकिन वो वैसे उनका घर नहीं था,
वो मिसेस डॉर्लिंग का घर था, तो वह एक कमरा उसके लिए अननोन भी था। I found myself in the midst of things I did want to see again, but which oppressed me in the strange atmosphere. I found myself, मैंने अपने आप को पाया, in the midst of things, उन चीजों के बीच में, I did want to see again, जिनको मैं दोबारा देखना चाहती थी, but which oppressed means होता है परेशान होना, परेशान, oppressed यानी परेशान, परेशान हो गई थी, डरी हुई थी, मैं परेशान हो गई थी। इन द स्ट्रेंज एटमोस्फियर, उस अजनबी माहौल के अंदर, उस अजनबी माहौल के अंदर, एटमोस्फियर के अंदर मैं थोड़ी परेशान भी थी। बिकॉज ऑफ द बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज्ड। टेस्टलेस वे का मतलब होता है अव्यवस्थित, एटमोस्फियर का मतलब वातावरण, एटमोस्फियर में वातावरण, उस अजनबी वातावरण के अंदर मैं थोड़ा सा परेशान हो गई थी। साथ ही साथ दूसरा कारण भी क्या था, टेस्टलेस वे एवरीथिंग वाज अरेंज, इन सब चीजों को एक अव्यवस्थित तरीके से अरेंज करके रखा गया था, इन्हें उनको सलीके से, उनको तरीके से जचाया नहीं गया था। बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर और द मगी स्मेल दैट हंग देयर, बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर, और उसमें जो फर्नीचर रखा हुआ था वो भी बहुत अगली था, बहुत ज्यादा गंदा था। और द मगी स्मेल दैट हंग देयर, मगी स्मेल का मतलब, मगी का मतलब होता है गंदी, और जो गंदी स्मेल उस रूम से आ रही थी, उन सब की वजह से मैं थोड़ा परेशान हो गई थी, मैं डर भी गई थी उन चीजों को देखकर, क्योंकि मैं एक अजनबी कमरे में थी, लेकिन एक जानी पहचानी चीजों के बीच में थी, और सारी चीजों को अव्यवस्थित तरीके से रखा गया था, 6 और 7 कंडीशन में रखा गया था, और वहां से गंदी स्मेल भी आ रही थी, क्योंकि उनकी कोई केयर नहीं की गई थी। आई डोंट नो बट आई स्केर्सली डेयर टू लुक अराउंड मी, मैं नहीं जानती लेकिन मैं मुश्किल से ही, स्केर्सली मतलब मुश्किल से ही मैं अपने चारों तरफ देख पा रही थी। द गर्ल मूव्ड ए चेयर, जो लड़की थी वो एक चेयर मेरे पास लेके आई। आई सेट डाउन, मैं उस पर बैठी, एंड स्टेयर्ड एट द वुलन टेबल क्लॉथ, स्टेयर का मतलब था घूरना, एक टक देखना, जो वुलन क्लॉथ से, जो उनके बने हुए जो कपड़े थे उनको मैंने देखना शुरू कर दिया। आई रब्ड इट, मैंने उस कपड़े को रगड़ा, एक टेबल पे कपड़ा बिछा हुआ था, मैंने उसको रगड़ा। माई फिंगर्स ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग यानी रगड़ना, तो मेरी जो फिंगर्स थी वो वार्म हो गई थी, गर्म हो गई थी, क्योंकि मैंने जब ऊनी कपड़े पे अपने हाथ रगड़ते हैं तो अपने हाथ गर्म हो जाते हैं, तो मेरी फिंगर्स गर्म हो गई थी। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, लाइन्स ऑफ द पैटर्न मतलब जो कवर बनाया गया था, टेबल कवर बनाया गया था, उसके अंदर जो कढ़ाई की गई थी, जो एम्ब्रॉयडरी की गई थी, उसका जो पैटर्न था, किस तरीके का पैटर्न था, कौन सी कढ़ाई की गई थी, उस पैटर्न में मैंने अपनी फिंगर्स चलाना शुरू कर दिया। Somewhere on the edge there should be a burn mark that had never been repaired। अब मुझे उस किनारे पे, तो मुझे याद आ गया कि मेरी माँ का जो टेबल पोस्ट बना हुआ था, जो कवर बना हुआ था वुलन का, तो उसमें भी एक जगह जला हुआ था जिसको रिपेयर नहीं किया गया था, तो वही सेम टेबल क्लॉथ वहां पे रखा हुआ था, उसका वो बर्न मार्क्स मुझे दिखाई दे गया, यानी जला हुआ जो निशान था मुझे दिखाई दिया था, जिसको अभी तक रिपेयर नहीं करवाया गया था, जिसको सुधारा नहीं गया था। माई मदर विल बी बैक सून सेड द गर्ल, लड़की ने कहा कि मेरी माँ जल्दी ही आ जाएगी। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, मैंने उसके लिए पहले से चाय यानी चाय बना के रखी है। विल यू हैव ए कप, क्या आप भी चाय लेंगी? थैंक यू, धन्यवाद। आई लुक्ड अप, मैंने देखा, द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल, जो लड़की थी उसने पहले से टी टेबल पर कप थे वो तैयार रखे हुए थे चाय के, एक अपनी माँ के लिए पहले से बना के रख दिया, और मुझसे पूछा तो मेरे लिए भी वो बना दिया। शी हैड ए ब्रॉड बैक, उसकी भी कमर चौड़ी थी, वो भी अपनी माँ की तरह मोटी थी, जस्ट लाइक हर मदर, अपनी माँ की तरह। शी पोर्ड टी फ्रॉम ए व्हाइट पोट, तो उसने जो कप लगा के रखे थे उसमें से क्या व्हाइट पोट था जिसमें टी डली हुई थी, तो व्हाइट जो पोट था, टी पोट था, उसमें से उसने चाय डालना शुरू कर दिया। ऑल इट हैड वॉज ए गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड, लिड का मतलब होता है ढक्कन, तो जो व्हाइट पोट था, जो टी पोट था, उसका ऊपर का जो ढक्कन था उसके गोल्डन कलर का बॉर्डर बना हुआ था, सुनहरी कलर का बॉर्डर बना हुआ था, जो बिल्कुल वैसा ही था जो कि हमारे पास था, नहीं वो हमारा ही टी पोट था। तो मुझे याद आ गया था उस गोल्डन कलर की किनारी देख करके, उसका बॉर्डर देख करके। आई रिमेम्बर, मुझे याद आया। शी ओपनड ए बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट, उसने एक बॉक्स को खोला और कुछ स्पून्स को बाहर निकाला, तो जो बॉक्स था वो भी हमारा ही था और जो स्पून्स थी वो भी हमारी ही स्पून थी। तो उन सब चीजों को जब मैंने एक एक करके देखा तो मुझे सारी बातें मुझे याद आने लग गई थी। दैट्स ए नाइस बॉक्स, आई हर्ड माई ओन वॉइस, मैंने अपने आप से कहा कि बहुत ही सुंदर बॉक्स है। इट वॉज ए स्ट्रेंज वॉइस, एक अजीब सी आवाज थी। एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम, वैसे भी इस रूम के अंदर जो भी आवाज आ रही थी वो एकदम से अजीब आ रही थी, अलग लग रही थी, क्योंकि सारी चीजें थी, सारी जो वहां पे जो चीजें पड़ी हुई थी वो हमसे ही बिलोंग कर रही थी।
Oh, you know about them. She had turned round and brought me my tea. Oh, you know about them. तुम उनके बारे में जानती हो. She had turned round and brought me my tea. वो मेरी तरफ मुड़ी और मेरे लिए चाय मेरे सामने दी. She laughed to हंसी. My mother says it is antique. मेरी माँ कहती है कि ये प्राचीन शैली की है. एंटीक का मतलब तो पुरानी वस्तुएं जो होती है जिनको हम संभाल के रखते हैं. तो मेरी माँ कहती है कि ये जो स्पून है, ये जो बॉक्स है, टी पॉट है, जितनी भी सारी चीजें यहाँ रखी गई है वो सारी पुरानी शैली की है. वी हैव गोट लॉट्स मोर. हमारे पास और भी ज्यादा है. शी पॉइंटेड राउंड द रूम. उसने पूरी रूम की तरफ इशारा किया. देखो इस रूम में जितनी भी सारी चीजें रखी गई हैं वो सारी चीजें पुरानी शैली की हैं. शी फॉर योर सेल्फ. तुम खुद खड़ी होकर के घूम करके चारों तरफ देख सकते हो इन चीजों को. आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड. मुझे उसके हाथ को फॉलो करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो सारी चीजें मेरी जानी पहचानी थी. वो हमसे तो बिलोंग कर रही थी, इसलिए मुझे उसके हाथ को फॉलो करने की जरूरत नहीं थी. आई न्यू विच थिंग्स शी मीन. मैं जानती थी कि कौन सी चीजों के बारे में वो बात कर रही है. आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल. मेरा जो थोड़ी देर समय था वो उस टी टेबल पे आकर के शांत हो गया था. नहीं, मेरा जीवन थोड़ी देर के लिए उस टी टेबल पे शांत हो गया था क्योंकि टी टेबल के ऊपर तो वो कवर बिछा हुआ था, उस पे वो कप रखे हुए थे, प्लेट रखी हुई थी. उनको देख करके मैं वहीं रुक गई थोड़ी देर. एज ए चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीड. फैंसीड का मतलब था कल्पना करना, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो हमेशा कल्पना किया करती थी. द एप्पल ऑन द प्यूटर प्लेट. प्यूटर प्लेट का मतलब होता है कांसे की प्लेट. यानी कांसे की प्लेट. क्योंकि जब मैं बच्ची थी, छोटी बच्ची थी, तो हमेशा कांसे की प्लेट के अंदर एप्पल के बारे में सोचा करती थी कि मैं कांसे की प्लेट के अंदर एप्पल रख करके खाऊंगी. वी यूज इट फॉर एवरीथिंग. शी सेड. उसने कहा कि इन प्लेटों का हमने हर चीज के लिए उपयोग में लिया है. Once we even ate of the plates hanging there on the wall. एक बार तो हमने उन प्लेट्स में भी खाना खाया जो दीवार पे केवल डेकोरेशन करने के लिए सजी रहती है. उन प्लेट्स में भी हमने खाना खाया था. I wanted to so much. क्योंकि मुझे प्लेट बहुत ज्यादा पसंद थी. ये लड़की वो बता रही है, जो मिसेस रोलिंग की बेटी है, वो बता रही है कि इन प्लेट्स में मुझे बहुत ज्यादा पसंद थी ये प्लेट. तो एक बार तो हमने इन प्लेट में भी खाना खाया था. बट इट वॉज नॉट एनीथिंग स्पेशल. लेकिन मुझे लगता है कि कोई ज्यादा विशेष नहीं है. नहीं, मेरी माँ कहती है कि प्राचीन शैली की है, लेकिन मुझे कोई ज्यादा विशेष नहीं लगी. I had found the burn mark on the table cloth. मेरे टेबल क्लॉथ में जो बर्न मार्क था उसको ढूंढ लिया था. The girl looked questioningly at me. questioningly का मतलब प्रश्न वाली निगाहों से. जो लड़की थी उसने मेरी आंखों में प्रश्न लिए हुए मेरी तरफ देखा. Yes, I said you get so used to touching all these lovely things. मैंने कहा कि हाँ, तुम इन सभी प्यारी चीजों को टच करने की आदी हो चुकी हो. तुम्हारी घर तो घर में रहती है. मैंने उस लड़की से कहा ये बात कि ये तो तुम्हारी आदी हो चुकी, तुम इसकी आदी हो चुकी हो, तुम्हारे घर में ये सारी चीजें रहती हैं. यू हार्डली लुक एट देम एनीमोर. तुम मुश्किल से इन चीजों की उधर, यानी मुश्किल से, तुम्हारे तो घर में दिन रात ये चीजें रहती हैं, इसलिए तुम मुश्किल से इन चीजों के बारे में सोचती होगी, इनकी तरफ देखती होगी. यू ओनली नोटिस. तुम केवल इन चीजों की तरफ तभी नोटिस करती हो व्हेन समथिंग इज मिसिंग. जब या तो इनमें से कोई चीज खो जाती है. बिकॉज इट हैज टू बी रिपेयर्ड. क्योंकि वो रिपेयर के लिए, सुधार के लिए दी गई होती है, इसलिए तुम मिस करती हो क्योंकि वो हमारे घर में चीज नहीं है. और बिकॉज यू हैव लेंट इट, या फिर तुमने किसी को इसको उधार दे दिया हो. फॉर एग्जाम्पल, यानी वो बोलती है कि तुम मुश्किल से इन चीजों को यूज करती होगी क्योंकि तुम्हारे घर में तो दिन रात ही चीजें रहती हैं. तो जो लेखिका है, नरेटर है, वो बोलती है उसको कि तुम केवल उन चीजों को तभी मिस करती हो जब या तो तुमने, जैसे उदाहरण के लिए बताती है कि या तो तुमने किसी को उधार देती हो तो वो वापस नहीं, इसलिए मिस करती हो, या फिर मान लो कि कोई चीज रिपेयर करने के लिए दी गई हो तब वो वापस नहीं है, तब तुम उसकी तरफ नोटिस करती हो, वरना तुम नोटिस ही नहीं करती हो. तो आज के वीडियो में अपन इतना ही देखेंगे. इसका जो एक पार्ट अपना बचा है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे.